जेपीएससी भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार अभय तिवारी ने सीआईडी को दिए बयान में बड़ी जानकारी दी है। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं में इंटरव्यू के नंबर पैसे लेकर बढ़ाने का खेल चलता रहा। एफआरओ और एसीएफ पदों के लिए करीब 20 अभ्यर्थियों से 5 करोड़ 80 लाख रुपए वसूले गए। इनमें से 19 अभ्यर्थी पास हुए जबकि एक अभ्यर्थी फेल हो गया। इसके साथ ही सीजीपीओ परीक्षा में भी 10 लाख लेने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि अभय तिवारी ने 13 साल में 12 से अधिक परीक्षा पास की और वो परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल का मैनेजर था। अभय तिवारी ने बताया कि जेपीएससी में चेयरमैन और सदस्यों की मदद से खेल चालू था। अभय तिवारी ने कबूल किया है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जेपीएससी के तीनों पूर्व सदस्य जमाल अहमद, अजविता भट्टाचार्य और अनीमा हांसदा के साथ साथ जेपीएससी चेयरमैन से संपर्क कर इंटरव्यू में सेटिंग कराई गई थी। और ओम प्रकाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, 11वीं से 13वीं जेपीएससी में इंटरव्यू में सेटिंग की बात कही है, पैसे लेने की बात कही है और ये खुलासे अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जी बिल्कुल, बात करें तो अभय तिवारी जब गिरफ्तार हुआ तो उसे सीआईडी ने जब रिमांड पे लिया तो उससे पूछताछ की गई और इस पूछताछ में अभय तिवारी के द्वारा कई अहम खुलासे किए गए, जिसमें यह भी बताया गया न सिर्फ 14वीं जेपीएससी बल्कि इससे पहले भी 11वीं और 13वीं जेपीएससी में भी अभय तिवारी के द्वारा सेटिंग गेटिंग की गई थी और 19 अभ्यर्थियों को पास कराया गया। 20 अभ्यर्थियों से पैसे वसूले गए थे, करीब 5 करोड़ 80 लाख, यानी कि कहा जाए तो 6 करोड़ के आसपास जो रकम है उसकी वसूली जो है वो की गई थी। और इस पूरी उगाही में अगर कहा जाए तो आदित्य पांडे को भी जो साथ में लिया गया था। आदित्य पांडे वो शख्स है जो कि अभय तिवारी का पड़ोसी भी है और साथ में उसका काफी करीबी दोस्त भी है। और इन पैसों के अनबन को लेकर दोनों के बीच एक बार विवाद भी हुआ था, जिस मामले को लेकर दोनों जो है वो जेल भी जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो खुलासे हुए हैं उसके बाद अभय तिवारी के द्वारा ये बताया गया था कि जो पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते हैं उनसे और साथ में जो जेपीएससी के तीनों सदस्य हैं उनके साथ और टीडीपीएल के निदेशक, इन तमाम लोगों का गठजोड़ था और इसके द्वारा ही छात्रों को पास कराया जाता था। इंटरव्यू में उनके नंबरों में भी छेड़छाड़ की जाती थी। तो साथ ही 14वीं जेपीएससी में जिस तरह के मामले आए हैं तो उससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि पीटी जैसे एग्जाम्स में भी इन लोगों की धांधली चल रही थी। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो इस पूरे नेक्सस को डिकोड जरूर किया गया है, लेकिन इसके पीछे और भी लोग शामिल हैं, जैसे कि टीडीपीएल के निदेशक, उनसे पूछताछ भले हुई हो लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कई कोचिंग संस्थाएं हैं जहां पर सीआईडी के द्वारा दबिश भी दी गई थी, वहां से कई अहम चीजें भी बरामद की गई थी, पूछताछ भी की जा रही है लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई है। तो आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के खिलाफ जो जानकारी है उसके अनुसार उन पर उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है, उन पर सीआईडी की दबिश देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ और ये भी देखना होगा कि ओम प्रकाश आने वाले दिनों में और कितने बड़े खुलासे होते हैं, वो कितने ही सनसनी पैदा करते हैं। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। जेपीएससी के पूर्व सदस्य से पूछताछ जारी है। जमाल अहमद से सीआईडी की पूछताछ जारी है। पूर्व सदस्य डॉक्टर अनीमा से भी पूछताछ की जा रही है। दोनों को सीआईडी ने समन भेजा था। अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला फिलहाल चल रहा है। रांची से बड़ी खबर, जहां 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जेपीएससी के पूर्व सदस्य से पूछताछ की जा रही है। जमाल अहमद से पूछताछ की गई। सीआईडी ने पूछताछ फिलहाल जारी रखी है। पूर्व सदस्य डॉक्टर अनीमा से भी पूछताछ आज है। दोनों को सीआईडी ने समन भेजा। अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला फिलहाल जारी है। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी मामले को लेकर
सीआईडी की जांच बदस्तूर जारी है और अब तक अगर बात की जाए तो 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं आज अगर पूछताछ की बात की जाए तो पूर्व सदस्य जमाल अहमद को सीआईडी मुख्यालय बुलाया गया है, जहां उनसे पूछताछ जो है वो फिलहाल सीआईडी के अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले में जो अब तक जानकारियां सामने आई है, अभय तिवारी के द्वारा जो दिया गया बयान था उसे लेकर ही सत्यापन जो है वो पूछताछ में की जाएगी। जाहिर तौर पर जो अभय तिवारी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें न सिर्फ पूर्व चेयरमैन एल खियांगते बल्कि अगर बात की जाए तो जेपीएससी सदस्यों को लेकर भी जो बयान है वो दिया गया है और कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग की बात जो है इन तमाम लोगों के साथ की जाने की बात अभय तिवारी के द्वारा की गई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में ये भी चीज़ें सामने आई है कि कोचिंग संचालक और जो निदेशक हैं उन लोगों की भी मिली भगत होती थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर अभय तिवारी के द्वारा बयान दिया गया था और उस आधार पर अगर बात करें तो पूर्व जेपीएससी चेयरमैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं अब जो है पूछताछ का सिलसिला जो है वो जेपीएससी सदस्यों से किया जा रहा है और इसी कड़ी में जमाल अहमद जो हैं आज सीआईडी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। देखना होगा कि इस पूछताछ में किस तरह से चीज़ें जो हैं वो सामने आती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल के विरोध में झारखंड बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। तो झारखंड प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर अब इस पूरे मामले को संसद में भी उठाया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लाठीचार्ज के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरोध में झारखंड बीजेपी सांसद एकजुट हुए, प्रदर्शन किया है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की है। सीबीआई जांच कराना होगा, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय। आदित्य साहू ने झारखंड में छात्रों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएससी, सीजीएल, जेएसएससी और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ छात्रों पर लाठीचार्ज, ये 10 तारीख की तस्वीरें हैं जब लाठीचार्ज किया गया था, छात्रों में भगदड़ मची। दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर अब छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। चूंकि अंदर अंदर वहां पर जनता की गाढ़ी कमाई को मलाई कोई खाने का काम कर रहे हैं, दम है तो झारखंड के छात्रों के साथ मिले और उनके साथ, उनके आवाज के साथ मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे घेराव करने का काम करें। छात्र वहां डिमांड करे सीबीआई जांच करो। राहुल गांधी जो वहां पर लाठी चलवा रहे हैं, गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, राहुल गांधी के इशारे पर झारखंड में नंगा तांडव करने का काम वहां के सरकार, वहां के प्रशासन कर रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब झारखंड की जनता देगी, देश की जनता देगी। दिल्ली में कुछ करोगे, प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने जाकर के धरना में बैठते हो राहुल गांधी, क्यों नहीं झारखंड जाते हो? मोबाइल से बच्चों पर दबाव डालते हो। दम नहीं है कि मुख्यमंत्री से ये बात कर सके छात्रों का भला के लिए। अगर दम है तो छात्रों का डिमांड है कि सारी परीक्षाएं रद्द हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो। और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने छात्रों पर हुई लाठीचार्ज पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाठीचार्ज की बर्बरता, दमनात्मक कार्रवाई और कल रात में 1 बजे रांची के डिप्टी कमिश्नर, रांची के सीनियर एसपी छात्रों को जाकर धमकाते हैं, उनको उठने के लिए कहते हैं और रात में ही बिजली काट दी जाती है। पूरा जो घोटाला हुआ है वो लगभग 400 करोड़ रुपए का घोटाला है। चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, ये 400 घोटाला रुपए करोड़ का घोटाला हुआ। ये हिस्सेदारी किसको किसको गई? छात्र इसीलिए पूछ रहे हैं सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के अगल बगल के लोग, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लोग उस नेट में फंसे हुए हैं। इसी कारण हठ धर्मिता कि नहीं, हम सीबीआई जांच नहीं देंगे। उनको पता है कि जेएमएन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस प्रकरण में जेल चले जाएंगे, सरकार खतरे में पड़ जाएगी।
और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, अगर वो अमीर पार्टी के नेता हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे तो उनको झारखंड का पिछड़ापन, गरीबी और भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है, उनको तो डूब मरना चाहिए। जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है और जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और ये जो विक्षिप्त मानसिकता है इसको बंद करिए। आप छात्रों के साथ आइए, उनको न्याय दिलाइए। आपकी सरकार है, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ट्विटर मत खेलिए। आप में यदि हिम्मत है, हैसियत है और सचमुच आप छात्रों के प्रति हितैषी हैं तो देवेंद्र नाथ महतो जो कि अनशन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसके आधार पर सरकार से समर्थन वापस लीजिए। आप आइए, जवाब दीजिए और नहीं जवाब देते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड के मुद्दे पर कहा कि मैं झारखंड के मुद्दे पर चुप नहीं हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि हम छात्रों के खिलाफ कोई भी हुई हिंसा की सराहना नहीं करते हैं। मैं चुप नहीं हूं, खुलकर बोल रहा हूं। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। और झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन और उस पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर बीजेपी ने आरोपों पर कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों ने पलटवार किया। राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की ने छात्र आंदोलन में बीजेपी की साजिश का आरोप लगाते हुए करारा वार किया। राधाकृष्ण किशोर ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है और छात्र आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया तो ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दावा किया कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी से डरते हैं। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी से राहुल गांधी पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर माफी मांगने की मांग की है। अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, श्री राहुल गांधी के विरुद्ध झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाना भाजपा की सोची समझी रणनीति का परिणाम। दरअसल भाजपा नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की उचित मांगों को मान ले और आंदोलन समाप्त हो जाए। अगर जरा भी आपको भाजपा को युवाओं के प्रति हमदर्दी होता तो आप विधानसभा के बाहर या विधानसभा के अंदर धरना देते, ना कि आप मुख्यमंत्री जी की आवाज पर। दोहरा चरित्र हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं बता दे रहा हूं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, देश के एक एक युवा, एक एक बहने भाई, सारे लोग राहुल गांधी जी हैं। सोते हैं तो सपने में भी राहुल आते हैं और जो एक तानाशाही सरकार को आपने चलाने का काम किया था उसको उसके ताश के पत्ते जैसा आप कैसे भरभरा के राहुल जी के बातों से, उनके तथ्यों से जब भरभरा रहा है तब आपको जरूर याद आता होगा कि वो कौन राहुल, वही राहुल जो हमारे जननायक हैं। क्योंकि झारखंड की जनता और खास करके जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि जो बीजेपी है और उनसे एसोसिएटेड जो विंग्स है वो लगातार अपनी राजनीति को सेकने के लिए यहाँ के आंदोलन को एक ढांचा बनाने का काम कर रही है। और प्रशासन ने छात्र नेताओं के आरोप खारिज किए। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि हमने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को कुछ खाने के लिए मनाने की कोशिश की ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। सिटी एसपी पारस राणा ने कहा है कि किसी को हिरासत में लेने के लिए कोई नहीं गया था। असल बात यह है कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वीडियो वायरल करने के लिए वहां पहुंच गए थे। जब प्रशासन वहां पहुंचा तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि हम लोगों को हिरासत में लेने के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आने का एक मुख्य उद्देश्य वो भी था, हम लोगों ने काफ़ी अनुरोध किया है और उनके मन में किसी तरह का कोई संशय है उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया है और हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अनशन छोड़ दें ताकि उनके स्वास्थ्य में कोई प्रभाव न पड़े। रद्द होती है तो सरकार की क्या टेक्निकलीज है, जहाँ सरकार फंसती है, क्या क्या
लीगल एक्सपर्टीज की जरूरत है जानने के लिए, तो उन्होंने सीजीएल के बच्चों को ऑफर दिया है कि आप अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ हमें भी थोड़ा समझाने का प्रयास करें कि सीजीएल किस प्रकार से दूषित भर्ती प्रक्रिया हुई थी। उसे उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं। हम लोग इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है। अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी बताने पे मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीजन भी नहीं बता पा रहा है कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आए हो किसी और स्टेट से, कैसे आए हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमारी टीम आई थी और छात्रों से जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए आई। और देर रात प्रशासन के धरना स्थल पहुंचने की खबर मिलने पर बाबूलाल मरांडी सुबह सुबह धरना स्थल पहुंचे और छात्रों से सारी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। पहुंचे हैं और डीसी भी पहुंचे और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लड़कों को भी बांटने की कोशिश करें, जिस प्रकार से भी यहाँ हमें लोग बताया गया कि वो लोग यही कह रहे थे कि भाई आप जेपीएससी का तो काम हो गया, आप सब लोगों को जरूरत क्या है, लेकिन वास्तव में जेपीएससी का कोई काम हुआ ही नहीं है। हुआ क्या काम है? वो कह रहे कि हमने एग्जाम रद्द कर दिया। तो एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्जाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं कि उस पर तो जांच होनी चाहिए सीबीआई की। बच्चों की तो इतना ही मांग है। और जेपीएससी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र जहां आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं छात्रों के भोजन पानी का ध्यान सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा जा रहा है। इसी कड़ी में सामाजिक हिंदूवादी नेता भैरव सिंह और उनकी टीम भी छात्रों के भोजन पानी की व्यवस्था करने में जुटी है। राजधानी रांची में आज भी स्टूडेंट्स का प्रदर्शन जो है वो जारी है। वहीं छात्रों को खाने पीने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से इसमें जुटे हुए हैं। इस वक्त हम आपको जयपाल सिंह स्टेडियम का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक तरफ छात्र जो है वो आंदोलन में है तो वहीं कई ऐसे संगठन हैं जो छात्रों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्हें खाना पानी और तमाम चीज़ें जो हैं वो दी जा रही हैं। भैरव सिंह जो कि एक कहा जाए तो रांची में अपने आप में एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, उनसे हम जानते हैं कि आप लोग यहाँ पर छात्रों के लिए फर्स्ट डे से व्यवस्था कर रहे हैं, किस तरह से ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है और किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? लगातार डे फर्स्ट से हम लोग 2 टाइम का व्यवस्था कर रहे हैं। दोपहर को लगभग 2 से 3 हज़ार विद्यार्थियों को हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। रात को भी 3 से 4 हज़ार विद्यार्थियों तक भोजन पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। फ्रॉम डे फर्स्ट सेवा की भावना से कर रहे हैं, केवल और केवल सेवा। ये क्रांतिकारी है, देश के भविष्य है। ये काम अगर बात की जाए तो सरकार भी कर सकती थी, क्या लगता है सरकार को करना चाहिए था? सरकार कैसे करेगी? कर सकती है सरकार, लेकिन सरकार कैसे करेगी? सरकार इन्हीं बच्चों के भविष्य को बेच करके करोड़ों रुपया अपने अकाउंट में डाल चुकी है। अब वो करोड़ों रुपया वो अपने स्वार्थ के लिए खर्च ना करेंगे, विद्यार्थियों को भोजन कराने के लिए थोड़ी करेंगे। तो छात्र भी इसी सेवा भाव के कारण जो है इस आंदोलन में टिके हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को उठाने का काम कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार कब तक इस पूरे मामले में अपना निर्णय सुनाती है और किस तरह से छात्रों को जो है इंसाफ वो मिल पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों में गड़बड़ियों पर कैग की रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। कहीं महज 9 दिन में आवास बन गए तो कहीं प्रधानमंत्री आवास में ही निजी स्कूल चलता मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 लाख अपात्र लोगों को भी योजना में शामिल किया गया है। बीजेपी ने इसे सरकार की कार्यशैली पर सवाल बताया तो जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। ने लगभग 22 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के लिए चयनित किया था। लगभग 16 लाख परिवार ही उनको लाभ इसका मिल पाया और 3 लाख ऐसे परिवार जो कि इसके पात्र नहीं थे उनका भी चयन किया गया।
इसी तरह से जल जीवन मिशन और मनरेगा में भी कई सारी गड़बड़ियां सामने आई है, जिससे प्रदेश सरकार और उसके मुलाजिमों की जो कारगुजारी है वो सामने आई है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में केंद्र ने पैसे में कटौती कर दी, तब हम लोगों ने अबू आवास लाया और हम अबू आवास के तहत आवास देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में बहुत कम राशि दी जाती है, बेहतर आवास नहीं बन पाता, लोग उस आवास को लेने को इच्छुक नहीं रहते। बहुत सारी बातें हैं, इसके तह में जाना पड़ेगा। और धनबाद से बड़ी खबर है, 14 दिनों की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य और 2 करोड़ 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा समेत 3 हार्डकोर नक्सलियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बुधवार को तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच धनबाद लाया गया। इसके बाद सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई और फिर जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। रांची में करीब 11 दिनों तक एनआईए, आईबी और झारखंड पुलिस की टीमों ने तीनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एनआईए, आईबी और झारखंड पुलिस के अधिकारियों ने माओवादी संगठन के नेटवर्क, फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और संगठन से जुड़े सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई है। जैसा आप जानते हैं, झारखंड का टॉप मोस्ट नक्सल कमांडर था, उसको संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया था, पुलिस रिमांड पे लाया गया था पूछताछ के लिए। आज उसको पुनः माननीय न्यायालय में जमा कराया जा रहा है। उसी क्रम में माननीय न्यायालय में जमा कराने से पहले स्वास्थ्य चेकअप कराना जरूरी होता है, उसी चेकअप में लाया गया। आगे भी क्या कार्रवाई होगी? नहीं, अभी तो हम लोग जो लगातार पिछले 13-14 दिन से पूछताछ चल रही थी और पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें सामने आई है, बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, तो उस पर फिर एक अलग से टीम काम कर रही है। और अभी चूंकि उनका रिमांड खत्म हो गया है, तो उनको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल में जमा कराया जा रहा है। तो चतरा से बड़ी खबर है, सर्राफा कारोबारी से लूट का खुलासा हुआ है। 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया। लूटकांड में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। अपराधी के पास से हथियार, बाइक जब्त की गई, मोबाइल और सोने की चैन लूटी गई। दहशत फैलाने के लिए यह फायरिंग हुई। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। चतरा से बड़ी खबर है, सर्राफा कारोबारी से लूट का खुलासा। 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया। लूटकांड में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार। अपराधी के पास से हथियार, बाइक जब्त की गई, मोबाइल और सोने की चैन लूटी गई। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने पूरे परिवार के साथ हवाई मार्ग से बोकारो एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वह कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित दंता क्लिनिक में दांत का इलाज कराने पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बोकारो हवाई अड्डे में आईजी, डीसी और एसपी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।